आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा, सभी टीचरों की योग्यता की होगी जांच। यूपी की योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक्शन में आ गई है। यूपी में सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच कराई जाएगी। मानक के विपरीत बिना अर्हता के शिक्षकों से पढ़ाई कराने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सख्त नाराजगी जताई है। शिक्षा विभाग अब सभी जिलों में इन स्कूलों के शिक्षकों की जाँच कर रिपोर्ट देगा। बिजली बिल में राहत देने को यूपी में कल से शुरू होगी योजना, इन उपभोक्ताओं को मिल सकता है बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर सोमवार से बिजली बिल के बकायेदारों के लिए विद्युत बिल राहत योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बकाया धनराशि पर ब्याज माफी के साथ ही कुल धनराशि में छूट दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शक्ति भवन में योजना के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार, नियमित मॉनिटरिंग और निरीक्षण किया जाए। यूपी में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में लगेंगे मेगा जॉब फेयर, 15,000 युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उनको रोजगार दिलाने के लिए भी काम करेगा। इस क्रम में मिशन की ओर से लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इनमें लगभग 100 कंपनियों की भागीदारी और 15,000 से अधिक को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। बैठक में बताया गया कि इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के तहत मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं 1 से 10 दिसंबर के बीच होंगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच होंगी। आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म का प्रमाण पत्र, यूपी के नियोजन विभाग ने जारी किया नोटिस। आधार कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी किया है। नियोजन विभाग के निर्देश में बताया गया है कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता है, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मान सकते। बता दें कि नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी डिपार्टमेंट्स को यह आदेश जारी किया है, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रही है बीजेपी, अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए शनिवार को दावा किया कि सरकार मतदाता सूची के एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एसआईआर अभियान के दौरान ड्यूटीरत एक बीएलओ की कथित तौर पर मस्तिष्काघात से मौत के बाद उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के बाद सपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। यूपी में चकबंदी से पहले तैयार होगा ई नक्शा, इस आधुनिक तकनीक से पुराने मैप का होगा मिलान। चकबंदी प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अब ई नक्शा तैयार किया जाएगा। रोवर मशीनों की मदद से बनाए गए नक्शों का पुराने नक्शों से मिलान कर चकबंदी पूरी की जाएगी। विवाद कम करने के लिए पहले चरण में कुछ जिलों में रोवर मशीनों से ई नक्शे तैयार किए जाएंगे, जबकि अभी चकबंदी पुराने नक्शों के आधार पर हो रही है। यूपी का इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट 2047 तैयार, निवेश, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दाव। उत्तर प्रदेश को 2047 तक देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय कर चुकी योगी सरकार अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। लखनऊ में आयोजित शॉपिंग उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल फ्यूचर स्ट्रैटेजीज फॉर विकसित भारत 2047 सम्मेलन में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शीर्ष अधिकारियों ने भविष्य के औद्योगिक विकास की दिशा तय की। सम्मेलन में यह स्पष्ट हुआ कि यूपी आज निवेशकों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और तेजी से उभरता हुआ हब बन चुका है। सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट और औद्योगिक विकास ने बदली यूपी की तस्वीर, सीएम योगी बोले 45 लाख करोड़ के लिए आए निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भाषा नहीं बल्कि भावना है और इसे सख्ती से लागू करने से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश में मॉडल स्टेट बन गया। यूपी वाले कड़ाके की ठंड के लिए रहिए तैयार, हल्के हुए धूप के तेवर, इन जिलों में कोहरा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। धूप के तेवर हल्के हो गए हैं और कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट की आशंका जताई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती, सीएम योगी बोले संकट के समय भारत ने हमेशा दिया योगदान।
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में न्यायाधीशों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के समय में साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि एकता और बंधुत्व पर आधारित यह सम्मेलन विश्व को जोड़ने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां नया युग जीवन को सरल बना रहा है, वहीं साइबर अपराध जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।